का स्वागत है। साथियों, मनोविज्ञान में शिक्षण विधि बता रहे थे। शिक्षण विधि में आपको भ्रमण विधि बता चुके हैं, संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन, लेबोरेटरी मेथड, ये हमने आपको चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में बता चुके हैं। जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं वो पिछले में चले जाए, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। संश्लेषण विधि मिल जाएगा, विश्लेषण विधि मिल जाएगा, आपका लेबोरेटरी मेथड मिल जाएगा, आगमन निगमन मिल जाएगा, भ्रमण विधि मिल जाएगा। नेक्स्ट आज हम लेकर के आए हैं, आज हम आए हैं परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम कर ले रहे हैं। इसकी जो है को बनाया किसने, प्रोजेक्ट को बनाया किसने, इस मेथड को बनाया किसने? तो अमेरिका के जॉन डीवी के जो शिष्य थे किलपैट्रिक, ये भी पूछता है जॉन डीवी कहां के थे। जॉन डीवी एक जो है शिक्षा शास्त्री थे, जिनका योगदान बहुत मनोविज्ञान में आता है। इनके ही शिष्य प्रोफेसर, इन्हीं के शिष्य किलपैट्रिक थे। इन्होंने परियोजना को बताया। परियोजना का मतलब होता है प्रोजेक्ट। अब शिक्षा में प्रोजेक्ट का क्या योगदान है? शिक्षा में प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा योगदान है। जब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई समारोह विद्यालय में आयोजन किया जाता है तो उस समय प्रोजेक्ट मेथड का ही उपयोग किया जाता है। बिना इसके उपयोग किए आप स्कूल में, विद्यालय में कोई भी सांस्कृतिक समारोह, कोई भी सामाजिक समारोह, कोई भी जो है आपका भारतीय कल्चर, वहां पे आप आयोजन नहीं कर सकते हैं। जैसे गणतंत्र दिवस आपको मनाना हो, 26 जनवरी मनाना हो, या आपको मनाना हो, स्वतंत्रता दिवस मनाना हो, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना हो, या किसी की जयंती मनानी हो, तो उसमें किसका उपयोग करना होता है? तो उसमें आपको परियोजना विधि का उपयोग करना होता है। यही पूछ ले कि ये विद्यालय में एक शिक्षक गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों को तैयार कर रहा है, वो किस माध्यम से तैयार करेगा? संश्लेषण विधि से, विश्लेषण विधि से, आगमन विधि से, निगमन विधि से, प्रोजेक्ट मेथड से। किस मेथड से तैयार करेगा? आगमन विधि से ना तैयार करेगा, ना निगमन विधि से तैयार करेगा। तैयार किससे करेगा? प्रोजेक्ट मेथड से तैयार करेगा। हम चलते हैं प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बता रहे हैं, परियोजना विधि के बारे में बता रहे हैं। परियोजना विधि इसमें होता है कि इसके पहले आप ध्यान दीजिएगा, प्रतिपादक कौन है? पहला आपका प्रतिपादक पूछता है, किलपैट्रिक है। किलपैट्रिक है, किलपैट्रिक ये कौन थे? ये अमेरिका के प्रोफेसर जॉन डीवी के अनुयायी थे। जॉन डीवी के अनुयायी, जॉन डीवी के अनुयायी माने शिष्य थे। अनुयायी का मतलब होता है शिष्य होना। तो इनके प्रतिपादक इन्होंने किया। इसमें होता क्या? शिक्षण अधिगम को होता क्या है? शिक्षण अधिगम, इंपॉर्टेंट। अधिगम का मीन्स लर्निंग होता है। प्रगतिशील गत्यात्मक विधि है। विधि में बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्या है? अगला ये होता है कि तन्मयता के साथ सामाजिक पर्यावरण में ये होती है। ये कल परियोजना विधि किसमें होती है? परियोजना विधि तन्मयता के साथ सामाजिक, इंपॉर्टेंट है, सामाजिक पर्यावरण में संपन्न होती है। सामाजिक पर्यावरण में संपन्न होती है। कहां संपन्न करना होता है? कहां संपन्न करेंगे? तो आपको कहां संपन्न करना होता है? संपन्न करना होता है सामाजिक पर्यावरण में करना होता है। सामाजिक पर्यावरण का मतलब जहां पे एक सोसाइटी होती है, वहीं पे प्रोजेक्ट संपन्न करना होता है। तो इसमें जो है अब एक आते हैं प्रोफेसर स्टीवेंसन के अनुसार पूछता है। स्टीवेंसन के अनुसार ये कहते क्या है कि परियोजना विधि स्टीवेंसन के अनुसार परियोजना एक
परियोजना एक समस्या समस्या मूलक कार्य है। समस्या मूलक कार्य है। समस्या क्या है? मूलक कार्य है। स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण होती है। स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण होती है। किसमें पूर्ण होती है? स्वाभाविक माने जो सामान्य तौर पर होती है, माने जो नेचुरल होती है, उसी में इसको क्या करना होता है? पूर्ण करना होता है। इसमें कोई बनावटी कार्य नहीं करना चाहिए। फिर होता क्या है? शैक्षिक क्रियाकलापों को योजना ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसका शिक्षा में क्या योगदान है? शैक्षिक क्रियाकलापों को जो क्रियाकलाप हैं उसको योजना ढंग से करना होता है। तो शैक्षिक क्रियाकलापों को जो आपको योजना बनाई जाती है, उसी योजना के माध्यम से उसको क्या करना होता है? क्रियाकलापों को करना होता है। जो इसकी जो विशेषताएं होती हैं, ये विशेषताओं को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है विशेषताएं। तो विशेषताएं कौन कौन होती हैं? पहला विशेषता होता है यह एक प्रयोजनशील विधि है। यह एक कैसी विधि है? यह एक प्रयोजनशील विधि है। दूसरा कैसी है? यह एक क्रियाशील विधि है। दूसरा क्रियाशील विधि है। तीसरा क्या है? तीसरा यथार्थवादी है। सत्यता की स्वायत्तता होती है। उपयोगिता है, स्वायत्तता होती है। इसकी ये क्या हो गई? इसकी ये विशेषताएं होती है। प्रयोजना विधि की ये विशेषताएं हैं। पहला क्या है? यह प्रयोजनशील होता है। दूसरा क्रियाशील होता है, स्वायत्तता होता है, यथार्थवादी होता है। ये इसके क्या है? ये आपके प्रयोजना विधि के ये आपके विशेषताएं होती हैं, इसके प्रॉपर्टी हैं। अब इसका हम बताएं कि कितने सोपानों से होकर गुजरता है, कितने स्टेप्स से होकर के गुजरता है। तो आइए देखते हैं इसके कौन से सोपान हैं। पहला इसका होता है, पहला जो सोपान हो गया, स्टेप्स हो गए। पहला आपका हो गया कि परिस्थिति का निर्माण करना। परिस्थिति का निर्माण करना। दूसरा हो गया, सोपानों में याद रखिएगा, क्रियान्वयन करना। तीसरा हो गया आपका क्रियान्वयन कर लीजिए, योजना बनाना। दूसरा कर लीजिए योजना बनाना, इसको कर लीजिए, यहां डाल दीजिए। दूसरा योजना बनाना। तीसरा हो गया है आपका क्रियान्वयन करना। चौथा हो गया है आपका मूल्यांकन करना। चौथा क्या हो गया? मूल्यांकन करना। तो जो आपका ये प्रोजेक्ट विधि है, इन चार आपके सोपानों से होकर गुजरता है। पहला परिस्थितियों का निर्माण करना, योजना बनाना, उसका क्रियान्वयन करना, फिर उसका क्या करना होता है? मूल्यांकन करना होता है। उसका क्या करना होता है? मूल्यांकन करना होता है। अब इसको क्या होता है? इससे क्या लाभ होते हैं? तो लाभ ये होता है, इसके लाभ देख लीजिए, हम लाभ की चर्चा कर दे रहे हैं। लाभ क्या क्या प्रॉफिट हो गया? ज्ञान की समग्रता को स्पष्ट करना। पहला होता है ज्ञान की समग्रता को स्पष्ट करना। माने ज्ञान समग्रता को क्या करना होता है? इस विधि के माध्यम से उसको क्लियर हो जाएगी कैसा है, कैसा नहीं है।
अगला, व्यक्तिक गुणों के विकास में ये फायदा होता है। वैयक्तिक गुणों में के विकास करने में। तीसरा हो गया है आपका अनुशासनहीनता को समाप्त करने में। अनुशासनहीनता को समाप्त करने में। तो ये इसके लाभ हो गए। अब इसमें होता यह है कि पहला हम चर्चा कर दे रहे हैं कि परिस्थितियों का निर्माण का अर्थ क्या होता है। जैसे आपको 26 जनवरी मनाना है, तो 26 जनवरी में पहला हम क्या करते हैं, झंडा का अभिवादन करने का ये हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। फिर योजना बनाएंगे कि उसमें से कौन पहला कार्यक्रम किया जाएगा, कौन बाद में कार्यक्रम किया जाएगा, उसका क्या हो गया, हम उसको योजना बनाएंगे। फिर उसका क्या करना रहेगा हमको, जैसे हम प्लानिंग कर लिए, प्लानिंग हमारा क्या हो गया कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले करेंगे या पहले हम खेल खिलाएंगे बच्चों को, इसका हम क्या बनाएंगे, इसकी हम प्लानिंग करेंगे, इसकी हम योजना बनाएंगे। फिर उसका क्या करना है, उसको आपको करना है, उसको क्रियाकलापों में कर लेते हैं। फिर लास्ट में क्या करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, उसका मूल्यांकन करेंगे। अब मूल्यांकन ये करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम हुआ था, मेरा जो प्रोजेक्ट मैंने लेकर चला था, क्या वो अपने उद्देश्यों के प्रति खरा उतरा है कि नहीं उतरा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। कि मतलब उसका अपने प्रोजेक्ट पर सही आया या नहीं सही आया, उसी को मूल्यांकन करते हैं। तो अक्सर ये जितने विद्यालय में आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जितने भी आपके जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, उसमें इसका बहुत ज्यादा योगदान होता है। शैक्षिक कार्यक्रमों को योजना बना करके जब कोई कार्य किया जाएगा तो वह कार्य अपनी योजनाओं में, अपने उद्देश्यों में अवश्य सफल होता है। ज्ञान की समग्रता का मतलब होता है उसको जो भी चीज होती है, सारा चीज टोटल चीजों पे ये फोकस करती है। लोगों के जो व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर जो गुण होते हैं वो भी निखर के सामने आते हैं। उसी प्रकार जो अनुशासनहीन होते हैं क्लास में, जब अपने प्रोजेक्ट में लग जाएंगे, अपने कार्यों में लग जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता खत्म होने लगती है और वो बालक अपने कार्यों में लीन हो जाता, अपने कार्यों को करने लगता है। तो साथियों, नेक्स्ट हम कल बताएंगे। साथियों, जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, शेयर करें। धन्यवाद।